इस व्याख्यान के माध्यम से आप प्रयोजनमूलक हिंदी और उसकी शब्दावली के अर्थ, परिभाषा, लक्षण, महत्व, प्रमुख क्षेत्र, विशेषताएं, उसकी विविधता, मानक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी में अंतर, लाभ और चुनौतियां, विकास और प्रसार तथा उसके व्यावहारिक उपयोग के विषय में समझ सकते हैं। हिंदी का महत्व अब केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, यह समाज के हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है। सरकारी प्रशासन, व्यापार, पत्रकारिता, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में प्रयोजनमूलक हिंदी का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे यह भाषा और अधिक महत्वपूर्ण बनती जा रही है। अंग्रेजी में प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मूलतः यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये शब्द विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होते हैं। विख्यात कोशकार डॉक्टर रघुवीर कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदी में पारिभाषिक शब्द की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। डॉक्टर गोपाल शर्मा लिखते हैं कि पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से पारिभाषित होने के कारण ही ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। डॉक्टर सूरजबान सिंह लिखते हैं कि पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं। मेरे मंतव्य से उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी वह हिंदी है जिसका उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों, कार्यों या प्रयोजनों के लिए किया जाता है। यह हिंदी का वह स्वरूप है जो विभिन्न व्यावहारिक क्षेत्रों जैसे सरकारी कार्य, व्यवसाय, शिक्षा, मीडिया, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा आदि में संप्रेषण के लिए अपनाई जाती है। उक्त परिभाषाओं के आधार पर पारिभाषिक शब्द के निम्नलिखित लक्षण कहे जा सकते हैं। जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में होता है, उनका अर्थ सुनिश्चित तथा पारिभाषित होता है, उनके अर्थ में लचीलापन या विकल्प नहीं होता। पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ग्रहण किए जाते हैं। हर ज्ञान शाखा या विषय के अनुरूप उसका एक पारिभाषित अर्थ होता है। जैसे ध्वनि शब्द के भौतिकी तथा भाषा विज्ञान में अलग अलग पारिभाषिक अर्थ होते हैं। दर्शन, न्याय, गणित, ज्योतिष, रसायन, भौतिकी, यांत्रिकी आदि वैज्ञानिक या शास्त्रीय विषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्द अपने साथ एक निश्चित परिभाषा लिए होते हैं और उनका उससे भिन्न रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनके निर्माण में ग्रहण, अनुकूलन तथा निर्माण की प्रक्रिया होती है।
अब देखते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रमुख क्षेत्र। सरकारी कार्यालयों, अधिसूचनाओं, रिपोर्ट्स, नीतियों और प्रशासनिक कार्यों में उपयोग में ली जाने वाली हिंदी की शब्दावली को प्रशासनिक हिंदी की शब्दावली कहते हैं। व्यापार, प्रबंधन, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, व्यावसायिक बैठकों, अनुबंधों और ग्राहक सेवाओं में उपयोग की जाने वाली भाषा को व्यावसायिक हिंदी कहा जाता है। पत्रकारिता और मीडिया में समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल मीडिया में संवाद और सूचना संप्रेषण के लिए प्रयुक्त शब्दावली प्रयोग में ली जाती है। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षण और संवाद हेतु उपयोग की जाने वाली हिंदी की शब्दावली को शैक्षिक हिंदी कहा जाता है। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्रों में तकनीकी शब्दावली और जानकारी साझा करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा को तकनीकी हिंदी कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सरलता और स्पष्टता। प्रयोजनमूलक हिंदी में भाषा को सरल और स्पष्ट रखा जाता है ताकि इसे अधिक से अधिक लोग आसानी से समझ सके। प्रयोजनमूलक हिंदी में हर क्षेत्र से संबंधित विशेष शब्दों और तकनीकी शब्दावली का उपयोग होता है, जिसे विशिष्ट या विशेष शब्दावली कहा जाता है। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में ऑपरेशन और डायग्नोसिस आदि शब्द आते हैं। संक्षिप्त और सटीक संवाद इसकी प्रमुख विशेषता है। इस हिंदी का मुख्य उद्देश्य संवाद को संक्षिप्त और सटीक रखना है ताकि सूचना स्पष्ट और प्रभावी ढंग से पहुंच सके। सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में प्रयोजनमूलक हिंदी का औपचारिक रूप अपनाया जाता है, जिससे संवाद में विनम्रता और गंभीरता झलकती है। प्रयोजनमूलक हिंदी की शब्दावली के विषय में बात करते हैं। आदेश, निर्देश, अधिसूचना, नियमावली, प्रवर्तन, अधिनियम, नीति, विधेयक आदि शब्द प्रशासनिक शब्दावली के हैं। प्रशासन को चलाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विपणन अर्थात मार्केटिंग, लेखांकन अर्थात अकाउंटिंग, कर प्रबंधन, मानव संसाधन, अनुबंध, परामर्श आदि शब्द व्यावसायिक शब्दावली के हैं। पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, शोध पत्र, प्रवेश परीक्षा, शिक्षा नीति, शिक्षा शास्त्र आदि शैक्षिक शब्दावली कहे जा सकते हैं। कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग आदि तकनीकी शब्दावली है। उपचार, चिकित्सक, रोग निदान, औषधि, सर्जरी, स्वास्थ्य सेवा आदि चिकित्सा शब्दावली के शब्द हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता और उपयोगिता पर भी विचार करना अनिवार्य है। प्रभावी संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सही शब्दावली और भाषा का उपयोग करके संवाद को सरल और प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे सूचना सभी तक समान रूप से पहुंच सके। सरलता और स्पष्टता के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकतर लोग सरल भाषा में संवाद पसंद करते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी में सरलता, स्पष्टता और सहजता बनाए रखना आवश्यक है ताकि यह सभी के लिए सुलभ हो सके। हिंदी को इस प्रकार विकसित किया गया है कि यह प्रशासनिक, व्यावसायिक और शैक्षिक नीतियों को सामान्य व्यक्ति तक स्पष्ट रूप से पहुंचा सके और सामान्य जन
उसे स्पष्ट रूप से समझ सके। प्रशासनिक हिंदी और उसकी शब्दावली से जुड़ी कुछ बातों के विषय में प्रकाश डालते हैं। प्रशासनिक शब्दावली का मतलब है प्रशासन और सरकार से जुड़े शब्दों का समूह। प्रशासनिक हिंदी में इस्तेमाल होने वाले पारिभाषिक शब्द ज़्यादातर संस्कृत से लिए गए होते हैं और मानक को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। प्रशासनिक हिंदी सामान्य हिंदी से अलग होती है। प्रशासनिक हिंदी में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का इस्तेमाल आम बोलचाल में नहीं होता। प्रशासनिक शब्दावली में मानकीकरण की जरूरत है। प्रशासनिक कार्यों में समान शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। प्रशासनिक कार्यों की भाषा सीधी, सपाट और वस्तुनिष्ठ होती है। प्रशासनिक कार्यों में अन्य भाषा के आम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रशासनिक क्षेत्र में अंग्रेजी या विदेशी शब्दों को हिंदी में शामिल करते समय उनके प्रचलित इस्तेमाल के आधार पर उनका लिंग तय किया जाता है। प्रशासनिक शब्दावली में अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में बदल दिया जाता है, लेकिन उनका प्रशासनिक अर्थ नहीं बदला जाता। प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद की जरूरत तब होती है जब किसी पत्र या प्रलेख की भाषा सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों को न पता हो या उनका ज्ञान अपर्याप्त हो। मानक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर है, तो देखते हैं। सबसे पहले मानक हिंदी। यह साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। इसका उपयोग साहित्य, कविता और कथा लेखन में होता है, जहाँ शब्दों की गहराई और भावात्मक अभिव्यक्ति पर जोर होता है। जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी यह व्यावहारिक क्षेत्रों के लिए अनुकूलित है। इसमें उन शब्दों का चयन किया जाता है जो क्षेत्र विशेष के अनुकूल हों और संवाद को सरल और प्रभावी बनाएं। इसमें व्यावसायिक, तकनीकी और प्रशासनिक शब्दावली का समावेश होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के कुछ लाभ भी है तो उसके सामने कुछ चुनौतियां भी है। संवाद की प्रभावशीलता इससे बढ़ती है। पारदर्शिता और सूचना का सरल प्रसारण होता है और सरकारी कार्यों में स्पष्टता आती है। सामान्य जन को सरकारी नीतियों और योजनाओं को आसानी से समझने में मदद मिलती है, ये उसके लाभ है। जबकि हिंदी शब्दावली का निरंतर अद्यतन और विस्तार करना सबसे बड़ी चुनौती है। सभी क्षेत्रों में उपयुक्त शब्दावली का विकास और उसका प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना भी उसकी एक बड़ी चुनौती है। इसका विकास और प्रसार करना आवश्यक है, अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी का विकास और प्रसार। शिक्षा और प्रशिक्षण में इसका विकास और प्रसार करना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में प्रयोजन मूलक हिंदी की पढ़ाई और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट्स और अन्य जानकारी हिंदी में प्रकाशित करना ताकि लोग इसे पढ़ सके और समझ सके और इसका प्रसार हो सके। तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी शब्दों का निर्माण और प्रचलन करने से तकनीकी शब्दावली का विकास होगा। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और ऐप्स के जरिए हिंदी सामग्री का प्रचार प्रसार और इसे जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है। इसलिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। उपसंहार रूप में कह सकते हैं कि
प्रयोजनमूलक हिंदी संवाद का केवल एक साधन नहीं है, यह हमारी संस्कृति और पहचान को मजबूत करती है। इसका प्रसार और उपयोग बढ़ाकर इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। यह भाषा केवल कार्यक्षेत्र में उपयोगी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के हर पहलू में प्रभावी योगदान दे रही है।